दोस्तों, रोज सुबह सवेरे लाठी भांजने और शस्त्र पूजा के नाम पर जंग खाए भाले तलवारों को पूजने वाले आरएसएस को भी क्या जेन-ज़ी के आक्रोश से डर लगने लगा है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के दशहरा भाषण से तो यही साफ झलकता है। उन्होंने अपने सालाना भाषण में नेपाल के हालिया जेन-ज़ी आंदोलन को अराजक बताया, उसकी निंदा की। लेकिन बीजेपी के लिए अफसोस की बात यह है कि अपने कुतर्कों को सही ठहराने के लिए उन्होंने संविधान निर्माता और वंचितों के अधिकारों के पैरोकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन का सहारा लिया। दरअसल लद्दाख के जेन-ज़ी भी केंद्र शासित लेह लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से रोजगार की मांग कर रहे थे। तभी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मावा नाटे मावा राज की तर्ज पर लेह लद्दाख की जेन-ज़ी अपनी आदिवासी बहुल धरती को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाने की मांग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी बातों को कह रहे थे। क्या भागवत इस बुनियादी तथ्य से भी अनजान है कि लद्दाखी युवाओं का आंदोलन लोक आविष्कारक सोनम वांगचुक के सत्याग्रही नेतृत्व में पूरी तरह से अहिंसक रूप से चल रहा था। जेन-ज़ी आंदोलन को अराजक बताते हुए क्या भागवत ये भी भूल गए कि लद्दाखी जेन-ज़ी के अहिंसक प्रदर्शन पर आंसू गैस के गोले उन्हीं की शाखा की राजनीतिक पैदाइश गृह मंत्री अमित शाह के अर्धसैनिक बलों ने दागे। क्या भागवत ये भी नहीं जानते कि निहत्थी लद्दाखी जेन-ज़ी के 4 सदस्य शाह के बलों की खोपड़ी में मारी गई गोली से ही मरे हैं। आपको बता दें कि भागवत क्या इस तथ्य से भी अनजान है कि लेह लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा साल 2019 में लेह लद्दाख समेत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 निरस्त करने की घोषणा के अंतर्गत ही मोदी सरकार ने किया था। गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब से ना जाने कितनी बार खुद लेह लद्दाख के युवाओं से वोट लेने के लिए उन्हें 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन वादा पूरा करने पर आए तो फिर पीछे हट गए। क्या भागवत इतना भी नहीं जानते कि अगर इन तमाम तथ्यों की जानकारी के बावजूद जेन-ज़ी के आंदोलन को अराजक वो बता रहे हैं तो इसके पीछे या तो राजनीति है या फिर युवाओं की सोच बदल जाने की घबराहट। जाहिर है कि राजनीति तो भागवत कम से कम अपने वार्षिक भाषण में करेंगे नहीं, क्योंकि वो आरएसएस नामक कथित सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के मुखिया हैं जो राजनीति में लिप्त होकर भी उससे कथित रूप से दूर रहकर समाज निर्माण करता है। तो फिर भागवत जेन-ज़ी के आंदोलन से इतने विचलित क्यों हो रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से आंदोलनकारियों को अराजकता का पोषक बताने में भी उन्हें संकोच नहीं हो रहा है। भागवत को कहीं नेपाल और लेह लद्दाख के जेन-ज़ी आंदोलनों से डर तो नहीं लग रहा है। सांप्रदायिक बंटवारे में उलझाए जा चुके गोबर पट्टी के युवा कहीं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग के लिए सड़क पर ना उतर आए और उसके बाद क्या होगा। जाहिर है कि भारत जैसे बदलाव वाले युवा बहुल देश में राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन की संभावना हमेशा से प्रबल रहती है, इसलिए भागवत की चिंता स्वाभाविक है। वो ये जानते हैं कि युवाओं को हमेशा आई लव मोहम्मद और राम आएंगे, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि लेकर रहेंगे जैसे सामाजिक बंटवारे वाले नारों में उलझाकर नहीं रखा जा सकता। आखिर कभी तो रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर वो जागरूक होंगे, अपनी हक की आवाज बुलंद करेंगे। भागवत को शायद यही डर अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कहीं लेह लद्दाख के जो युवा हैं, जो जेन-ज़ी हैं, देश में व्यापक आंदोलन ना खड़ा कर दे, क्योंकि जनता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां, शाह की अलोकतांत्रिक कार्यशैली के खिलाफ अपना आक्रोश 2024 में भाजपा को बहुमत से वंचित करके दिखा चुके हैं। मोहन भागवत शायद गांधीवादी सोनम वांगचुक की मनमानी गिरफ्तारी का पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा विरोध से जनता को उदासीन करने के लिए भी जेन-ज़ी आंदोलन को अराजक बता रहे हैं। खासकर पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल जी.डी. बख्शी द्वारा लद्दाखियों की तरफदारी से भागवत भी परेशान होंगे, क्योंकि वो तो घोर संघ के समर्थक रहे हैं। भागवत के इस बयान को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लेह लद्दाख ही नहीं देश भर में हो रहे विरोध और उसे न्यायिक चुनौती देने की तैयारी को कुचलने की सरकारी तैयारी का संकेत भी माना जा सकता है। कुल मिलाकर जेन-ज़ी आंदोलन को भागवत द्वारा अराजक बताना सत्तारूढ़ दल समर्थकों की ऐसी देशव्यापी आंदोलन की आशंका के प्रति घबराहट के साथ ही उसे कुचलने की चेतावनी भी माना जा सकता है। और जिस तरह से इस देश के अंदर आवाज़ों को कुचला गया है, सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। जिस तरह से वो अपनी मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पत्थर लेकर कहीं पर चला नहीं रहे थे, वो कहीं पर आगजनी नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद भूखे रहकर गांधी की
जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आंदोलन कर रहे थे और अहिंसा का उन्होंने कभी सहारा लिया नहीं, लेकिन जानबूझकर कि वो पाकिस्तान के इस एजेंट से मिले हैं, बाहर जाकर ये करते हैं वो करते हैं, मतलब तमाम चीज़ें गढ़कर उनको जेल में डाल दिया गया, एनएसए लगा दिया गया उनके ऊपर। और उनकी जो पत्नी है जो बाहर हैं वो जेल में नहीं है तो उनको परेशान किया जा रहा है, लोग उनका पीछा कर रहे हैं, वो भी अपने आप में डरी हुई हैं। तो ऐसे में जो तमाम चीज़ें इस देश के अंदर हो रही हैं, अपनी मांग करने पर युवाओं को किस तरह से लाठियों से भांजा जाता है, किस तरह से उनकी पिटाई होती है, जिस तरह से जो शिक्षक समाज है वो परेशान रहता है, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वहाँ पर लोग खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं नीतियों में कमी है और उन नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है। सरकारी तौर पर जो कामकाज ठप पड़ा है उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल वहीं पर आ जाता है कि ठीक है, हम फिर से आपको चुनाव में जितवा देंगे, फिर से आपको वोट दे देंगे, तो क्या परिस्थितियां सही हो जाएंगी? एक वक्त इंदिरा गांधी को भी गुमान हो गया था और इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया कहा जाने लगा था, लेकिन वो गुमान भी टूट गया। और मोदी जी के शासन में भी यही हो रहा है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो मोदी जी हैं तो मुमकिन हो रहा है। इस देश के अंदर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। भागवत अपने तौर पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आप इस लीपापोती को किस तरह से देख रहे हैं और आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 PM गुजरात।